मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शुक्रगुजार हैं तमाम व्यूवर के लिए कि आप हमेशा इस टीवी नेटवर्क को वॉच करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए। और हमारा ईमान है कि यकीनन खुदा इस टीवी नेटवर्क के वसीला से पूरी दुनिया में एक अजीम काम कर रहा है। उसके बादशाहत में लोगों का इजाफा हो रहा है और होता रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। खरूज की किताब उसका 30वां बाब उसकी 22वीं आयत से इस तरह से लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम मकदस की मस्काल के हिसाब से ख़ास खुशबूदार मिसाला लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मोड़ 500 मस्काल, और उसका आधा यानी 250 मस्काल, दार चीनी और खुशबूदार अगर 250 मस्काल, और तिज 500 मस्काल, और जैतून का तेल 1 हैन, और तू उनसे मसा करने का पाक तेल बनाना, यानी उनको गुंदी की हिकमत के मुताबिक मिलाकर एक खुशबूदार रोगन तैयार करना। यही मसा करने का पाक तेल होगा। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। आमीन। डियर चर्च, आज जो मेरा मज़मून है वो है मसा का तेल, अनाइंटिंग ऑयल। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी के लिए मसा को मांगते हैं। किसी मीटिंग के लिए, किसी कन्वेंशन के लिए हम मसा को, अनाइंटिंग को मांगते हैं। तो यहाँ पर मेरे अजीज़ों, जब हम खरूज की किताब का भी मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें जो मसा का तेल है, हमें इसके बारे में पता चलता है कि जो चीज़ें खुदा ने मूसा को बताई थी कि किन किन चीज़ों से मसा करने का तेल बनाना है। जब हम ऐसा आगे बढ़ेंगे तो बड़ी बरकत मिलती है कि खुदा ने क्यों इन चीज़ों को सिलेक्ट किया, बाकी चीज़ों को क्यों नहीं। खुदा ने क्यों सिर्फ यही चीज़ें कही थी कि जिससे मसा करने का तेल बनाना है। तो लाजमी बात है कि इनके अंदर अपनी एक अहमियत है, और जिसको आज हम रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी में मेरे अजीज़ों देखेंगे। पहली बात यह है कि हमने देखना यह है कि मसा का क्या मतलब है। मसा का मतलब है मेरे अजीज़ों, अंडेलना, पोर आउट करना, दार बांध कर डालना, बरना, मलना, लगाना, लेसना, मालिश करना। अब्रानी जराने में इसके यही मतलब निकलते हैं। और जब हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में काहन को, बादशाह को, नबी को मसा किया जाता था उनकी खिदमत के लिए। आज भी जब खुदा के खादमों को किसी खिदमत के लिए मसा किया जाता है तेल के साथ। और अगर हम खैमा इज्तिमा की चीज़ों को देखें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा से ख़ास तौर पर कहा था कि इन चीज़ों को मसा करना है, ये तेल बनाना है। मसा के साथ भी फिर हम खून के साथ भी हमें सारी वो चीज़ें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आती हैं। जब मसा का तेल बनाने की बात की गई है तो सबसे पहले हमें मोर के बारे में पता चलता है कि ये मेरे अजीज़ों इस बात को याद रखें कि जितनी भी चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर ये सारे पौधे थे, और इनका अंदर अपना एक टेस्ट या इनकी अपनी एक अहमियत थी जब ये चीज़ें खुदा ने अपने बंदा मूसा को कहीं। तो जब हम मोर की बात करते हैं तो अगर हम यीशु के बारे ही में देखें तो सबसे पहले यीशु मसीह की पैदाइश पर हम पढ़ते हैं कि जो मजूसी थे, वाइज मैन थे, वो मोर और सोना और लोबान लेकर आए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु की सलीब पर जो थे तो उस वक्त भी इसे पेश किया गया। और उसके बाद जो खवातीन गई थी यीशु के दफनाने की तैयारी में भी कि ये मोर इस्तेमाल हुआ है। मेरे अजीज़ इस बात को याद रखें कि दफनाने के वक्त इससे इस्तेमाल किया जाता। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनाइंटिंग और मसा, इस बात को याद रखें अपनी ज़िंदगी में। कभी इस चीज़ की मुखालफत ना करें कि यीशु मसीह आसमानों पर से आए
इंसानी जामा पहनना, इंसान बने। और फिर जब उन्होंने खिदमत का शुरू किया है, तो जब वो हैकल में जाते हैं तो सबसे पहली बात जो उन्होंने अपनी खिदमत में कही कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करो। द बिगनिंग यीशु ने ये क्लियर कर दिया कि खुदा का रूह मुझ पर है, यानी कि इस बात को याद रखें। और जब खुदावंद पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, यीशु मसीह ने आंखें दी, बहरे ठीक किए, लंगड़े ठीक किए, मुर्दे जिंदा किए, और इसी मसा की बदौलत कि खुदा का रूह मुझ पर है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो चर्च है ये मसा शुदा चर्च हो, ये अनाइंटिंग चर्च हो। और अनाइंटिंग को, मसा को लेने के लिए जो सबसे पहली बुनियाद है मेरे अजीज़ों, वो आपने याद रखनी है। वो ये है कि हम रूहानी तौर पर मर मिटे हों, यानी कि ये बड़ा ज़रूरी है। यीशु मसीह ने बार बार ये कहा था कि हमने अपनी खुदी का इनकार कर रहे हैं जब तक गेहूं को दाना मर नहीं जाता है, यानी कि सेल्फ डिनाई है, जब तक हम अपने एजेंडों से फारग नहीं होते। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो भी काम करते हैं रूहानी तौर पर भी वो अपनी मर्जी से करते हैं, और खुदा के एजेंडे को हम पूरा नहीं करते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि उस मसा को लेने के लिए, अनाइंटिंग को लेने के लिए हम मुकम्मल तौर पर खुदा के कब्ज़ा में आ जाएं, मुकम्मल तौर पर अपने आप को सरेंडर कर दें, और मुकम्मल तौर पर अगर कोई हम किसी अपने स्किल पर, अपने पावर पर या अपने रिलेशन पर भी ईमान या भरोसा या फ़ख्र करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से दूर हैं। जब तक हम ये सेल्फ डिनाई के प्रोसेस है, जैसे कि लिखा है कि गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता है, तो जब तक हम इस प्रोसेस से गुजरते नहीं हैं, इस बात को याद रखें। तो फिर हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा मसीह को फिलिपियों के खाते में लिखा था, अगर चाहे वो खुदा था लेकिन उसने अपने कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, अपने आप को सरेंडर किया है, सरेंडर किया है। हम हर जगह पर देखते हैं कि खुदा यीशु ने अपनी ज़िंदगी में कहा कि मेरी नहीं बाप बल्कि तेरी मर्जी पूरी। ये सरेंडर करना, अपने आप को मारना है। जब हम ये कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो अनाइंटिंग है या ब्लेसिंग है ये बढ़ती चली जाती है। मेरे अज़ीज़ों, जब मसा आप पर आता है तो इस बात को याद रखें, ये जो पौधा था मोर, इसका एक और भी फ़ायदा था कि ये पेन किलर भी था, यानी कि इसका जो टेस्ट था ये बिटर था, लेकिन ये एक पेन किलर था, ये एक गोंद थी। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखें, जब अनाइंटिंग हम पर होगी, जब मसा हम पर होगा और जब हम बोलेंगे, जब मनादी होगी, तो वो लोगों को हील करेगी, वो लोगों को शिफा देगी, वो लोगों को बरकत देगी। जब अनाइंटिंग में कुछ किया जाएगा, तो ख़ास तौर पर जब हम गलतियों का खात उसका 20वीं आयत, दूसरा बाप उसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, मैं मसीह के साथ मसरूब हुआ हूँ। मैं मसीह के साथ मसरूब, अनाइंटिंग के लिए मसीह के साथ मसरूब होना और मसीह यीशु की सलीब को उठाना बड़ा ज़रूरी है। और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। बड़ी खूबसूरत आयत है कि खुदा का बंदा बयान करता है कि अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो मर चुका हूँ, मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ, मैंने तो अपना इनकार कर दिया। अब मसीह की शख्सियत, मसीह का कलाम, मसीह का पाक रूह मेरी ज़िंदगी में काम करता है। और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी है और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया है। यानी अपने आप को मेरे लिए, यीशु मसीह को भी हम देते हैं कि वो मौत के प्रोसेस से भी गुजरे हैं। सारी चीज़ें हम मसीह की ज़िंदगी में भी देखते हैं और यही चीज़ें कि ईमानदार के अंदर होनी चाहिए। जो मसा करने का तेल था, हम अक्सर जगहों पर पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में कि ये सींग में डाला जाता था, और जो सींग होता था जिसमें ये डाला जाता था मसा का तेल, वो एक मुर्दा जानवर होता था। चूँकि मुर्दा जानवर मरा है तो उसका सींग लिया गया है और उसके सींग में डाला जाता था। तो ये बड़ा ज़रूरी है। आज बहुत सारे खादम, आज ईमानदार
بہت ترقی نہیں کر پاتے، نہ ان کا چرچ بڑھتا ہے، نہ ان کے ریلیشن خدا کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اگر آج سے 20 سال پہلے بھی ان کے پاس 10 لوگ تھے تو 20 سالوں بعد بھی ان کے پاس 10 لوگ ہیں، ان کی خدمت نہیں بڑھتی ہے، ایکسٹینڈ نہیں ہوتی ہے، وہ اسپرچول ایکسٹینڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ مرتے نہیں ہیں، وہ اپنے سیلف ڈینائی نہیں کرتے ہیں، وہ یسوع کی صلیب نہیں اٹھاتے ہیں۔ لیکن آگے جانے کے لیے، اس انائنٹنگ کو ریسیو کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پروسیس سے گزریں۔ ابلیس ہر روز اس بات کو یاد رکھیں، جب مرنے کی بات آتی ہے تو اپنی خود ہی کو مارنا، خود ہی سے اپنا انکار کرنا۔ تو آج یہ دنیا کی باتیں یہ ہماری خود ہی کو بار بار اپلفٹ کرتی ہے، ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم خود ہی میں ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ مین آف گاڈ جو چرچ ہے، جو بلیور ہیں، وہ اس پروسیس سے گزرے۔ اور یسوع مسیح نے لوکا 9 باب اس کی 23 آیت میں فرمایا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود ہی سے انکار کرے اور ہر روز اپنے صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ صلیب اٹھانے کا پرپس یہی ہے کہ ہم اپنے جنڈوں سے دستبردار ہو جائیں، اور جس طرح مسیح صلیب پر کہتا ہے، اے باپ ان کا معاف کر، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ چیزیں اس وقت کو یاد رکھیں، ایک ایماندار کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ جب ایماندار دعا کرتے ہیں، فاسٹ کرتے ہیں، اپنا انکار کرتے ہیں، ان کے اندر جو ٹیلے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو اونچی باتیں ہوتی ہیں، جب ان کو ہم اپنی زندگی سے ختم کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو جو انائنٹنگ ہے میرے عزیزوں، یہ ہماری زندگی میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ڈیئر چرچ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع سے گراسینیوں کے علاقے میں گئے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس میں بدروہیں تھی، بہت زیادہ تھی۔ لیکن جب یسوع وہاں پر ہے، ان کے بیچ میں ہیں، جب اس شخص کے ساتھ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا، اور جو کپڑے نہیں پہنتا تھا، لیکن جب یسوع سے، جب مسیح کا اس کے ساتھ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے تو وہ شخص تبدیل ہو جاتا ہے، وہ شخص ہوش میں آ جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے کپڑے پہن لیے۔ جب آپ کی زندگی پر روح القدس کا مسح ہوگا، آپ چھڑانے والے بن جائیں گے، آپ لوگوں کو جو گناہ میں مدہوش ہے ہوش میں لانے والے بن جائیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے شفا کا اور برکت کا وسیلہ بن جائیں گے۔ اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ اہمیت ہے۔ جب دوسرا جوز ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، دار چینی سنمن، جب اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک پودا ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک مٹھاس کا ٹیسٹ پایا جاتا ہے، یعنی کہ سویٹنس پائی جاتی ہے۔ تو انائنٹنگ کے لیے، مسح کے لیے، اس وقت کو یاد رکھیں کہ جو ابلیس ہے یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ کڑوے بیج بونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کبھی ابلیس کو اپنی زندگی میں یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے بیچ میں بٹرنس کو بھر دے، کڑواہٹ کو بھر دے، یا آپ کی زندگی کو ہارڈ کر دے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کو سویٹ رکھیں اور نرم رکھیں، اور کبھی بھی اپنے دل کو کسی بھی طرح سے سخت نہ ہونے دیں، نہ پتھر نہ سنگین دل ہونے دیں۔ آپ کی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں، ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ہم خدا کے برتن ہیں، اور خدا کمہار ہے۔ خدا جب کمہار ہے تو وہی مٹی اس کا برتن بنتی ہے جس مٹی میں لچک ہوتی ہے، سخت مٹی سے برتن نہیں بنتا ہے۔ اس انائنٹنگ کے لیے آپ کا سافٹ ہونا، آپ کا نرم ہونا، آپ کا پاک ہونا، نرم مزاجی، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر چیزوں پر انائنٹنگ میرے عزیزوں نہیں ہوتے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح خدا نے ہم پر فضل کیا ہے، ہم نہ تو اس کی نجات کے قابل ہیں، نہ اس کی خدمت کے قابل ہیں، یا اگر آج جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ گریس آف گاڈ ہے، وہ خدا کا فضل ہے۔ جب خدا آپ کے ساتھ فضل کے ساتھ پیش آتا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ ایماندار بھی دوسروں کے ساتھ فضل کے ساتھ پیش ہے۔ جو فضل خدا نے ہمیں دیا ہے اس فضل کو ہم آگے بھی ملٹی پلائی کریں۔ جو مہربانی خدا نے ہم پر کی ہے ہم بھی یہ مہربانی کریں، اور جب ہم یہ کریں گے جو انائنٹنگ ہے یہ آٹومیٹکلی بڑھتی چلی جائے گی۔
جب ہم دارچینی کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو تفسیر ہے یہ ہارٹ ہے، یعنی کہ جب آپ کی زندگی میں انائنٹنگ ہے، مسا ہے، تو یہ مسا آپ کو کچھ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، یہ آپ کو ایکٹیو کرتا ہے۔ جب خدا کی حضوری، پاک کی حضوری آپ کی زندگی میں ہے، مسا آپ کی زندگی میں ہے، تو یہ آپ کو بیٹھ نہیں دے گا، یہ آپ کو کہے گا کہ اٹھ خدا کا کام کر۔ یہ آپ کے بیچ میں سستی اور کاہلی کو دور کرے گا، اور آپ کی جو خدمت کی حدود ہے یہ ہر طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کی دعا بڑھ جائے گی، آپ کی ورشپ بڑھ جائے گی، آپ کا بہت کچھ بڑھ جائے گا جب آپ اس انائنٹنگ کے نیچے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، جب مسا آپ کی زندگی میں ہوگا تو اس بات کو یاد رکھیں، جو اتھارٹی ہے وہ بھی آپ کی زندگی سے میرے عزیزوں اپریٹ ہوگی۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے، اگر یہ بھی مطلب کہ ایک درخت تھا، اور اس کا بھی جو ٹیسٹ ہے، اس درخت کا ٹیسٹ ہے، جب اس کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ بھوک اور پیاس پیدا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، بڑا ضروری ہے کہ ایک جو ایماندار ہے یہ خدا کے لیے بھوکا اور پیاسا ہو، جس طرح سے خدا کا بندہ داؤد نبی یہ کہتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، یعنی کہ جب انائنٹنگ ہماری زندگی میں ہوگی تو ہمیں اس کے پاک روح کی بھوک اور پیاس ہوگی، ہمیں اس کے کلام کی بھوک اور پیاس ہوگی، اور ہمارے اندر یہ تڑپ ہوگی کہ میں نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے اور میں نے بہتر طور پر کرنا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، اپنی زندگی میں بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتے، ان کو نکالنا بڑا ضروری ہے، اور پھر ان چیزوں کی بھوک اور پیاس رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، جو انائنٹنگ ہے، جو مسا ہے، جب ہم خدا کے کام کی بات کرتے ہیں، خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، روحوں کو جیتنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں مل کر ہماری انائنٹنگ کو، ہمارے مسا کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی کہ مین جو تھیم ہے اس کے بیچ میں کہ تھرسٹ آف دی ہولی اسپرٹ، تھرسٹ آف دی ورڈ آف گاڈ، یعنی کہ خدا کے کلام کی، خدا کی حضور کی بھوک اور پیاس، یہ ایک لگن ہونی چاہیے، اور جب یہ لگن ہوگی تو خدا کے فضل سے آپ پر خدا کی برکات بھی بڑھ جائیں گے۔ بعض اوقات میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جبکہ ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو راس بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ہمیں راس بازی کی بھوک اور پیاس رکھنی ہے میرے عزیزوں۔ میرے عزیزوں، ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشبودار جڑ ہے اور اسے خوب کوٹا جاتا ہے۔ خوب کوٹا جاتا ہے تو جب اس کو تیل میں ڈالا جاتا، بنایا جاتا ہے، تو اس کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا ہمیں اپنا مسا دینے کے لیے، خدا ہمیں اپنے سپر نیچرل چیزوں کے لیے ایکسپیرینس دینے کے لیے، وہ ہمیں ایک پروسیس سے گزارتا ہے، ایک چکی سے گزارتا ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم چکی میں سے گزرتے ہیں یا اس سفر سے گزرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یا یہ ایسا میرے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ نہیں، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات خدا ہمیں ڈال رہا ہوتا ہے، خدا ہمیں بنا رہا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اس چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ لیکن پرپز کیا ہے کہ خدا ہمیں دراصل اس مقام پر لاتا ہے، جیسے ہم موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ جو تھا یہ پہلے فرعون کے محل میں 40 سال رہا، اور خدا نے اسے بڑا کام لینا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کو بیابان میں لے گیا، اور پھر بیابان میں ہم اس کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، اور پھر موسیٰ جب اس جھاڑی کے پاس آتا ہے تو خدا اسے کہتا ہے کہ میں اترا ہوں تاکہ میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو چھڑاؤں۔ تو وہاں پر ہم اس کا سارا سلسلہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات خدا ہماری زندگی میں ایسے اپ اینڈ ڈاؤن لاتا ہے کہ ہم بنیں، ہم اس کے ہاتھ پہ بنیں تاکہ ہم وہ کام کر سکیں۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں، خدا اس بات میں انٹرسٹڈ ہے،
खुदा हमारे अंदर दिलचस्पी रखता है कि हम उसके रूह से बढ़ते चले जाएं। आज ये प्यास नहीं है, लेकिन खुदा चाहता है, आज का दौर पाक रूह का दौर है। इसलिए कोई भी चर्च हो, कोई भी डिनोमिनेशन हो, कोई भी खातम हो, लेकिन रूह से ममूर होना, अनाइंटिंग हम पर होना। अनाइंटिंग के बगैर हम किसी को छड़ा नहीं सकते हैं। अनाइंटिंग के है तो हम लोगों को बुद्रोहों से आज़ाद करा सकते हैं, बीमारियों से आज़ाद करा सकते हैं, लोग होश में आ सकते हैं, बशर्ते कि वो मसा, वो अनाइंटिंग हमारी ज़िंदगी पर हो। एक और इसमें दरख्त, एक पौधा शामिल है जिसको तिज कहा जाता है। ये जो दरख्त है ये तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर होता है, यानी कि हाई जगह पर ये लगता है। उसकी ये आप कह लें कि उसका भी इस्तेमाल मसा के तेल में होता था। यानी कि जो हमारी सोच है ये बड़ी हाई लेवल की होनी चाहिए, बड़ी मुस्बत होनी चाहिए और बड़ी एक्सटेंडेड होनी चाहिए, यानी कि वुसअत उसमें होनी चाहिए। अगर वुसअत नहीं है और एक ईमानदार का दिल या उसका ज़हन छोटा है तो आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी जब अनाइंटिंग आप पर होगी तो इस बात को याद रखें कि आप रूहानी तौर पर किसी अच्छी जगह पर होंगे, आप किसी अच्छी जगह पर होंगे। और ये शायर नबी की किताब में भी लिखा है और पिछली बातों को याद रखा है। हमेशा बाज़ औक़ात हम पिछली बातों में फंसे रहते हैं और नया कुछ हमारी ज़िंदगी में नहीं होता है। ईमानदार के लिए ज़रूरी है कि वो आगे देख रहा हो, वो आगे देख रहा हो। पिछले हमने खुदा की मेहरबानी को याद करना है, लेकिन कोई ऐसी बातें याद नहीं करनी कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये कर दी। यानी कि हमने अपनी हमारी जो गिविंग है, हमारी जो वर्शिप है, हमारी जो ओबीडियंस है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, ये हमने इसको हाई लेवल पर सोचना है। हमने अपने ख्वाब को बड़ा करना है और वसी करना है। और इस बात को याद रखें, जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होगी तो इस बात को याद रखें हम कई लोगों के लिए बायस बरकत बन जाएंगे। और खुदा इस बात को याद रखें कि जैसे ज़बूर 133 में लिखा है कि हारून की दाढ़ी से बहता हुआ पैरहन तक जा पहुंचा है। ये अनाइंटिंग चर्च में फ्लो करना चाहती है। ये अनाइंटिंग आपके कारोबार में, आपकी खिदमत में, आपके बेटों में, आपकी बेटे में जाना चाहती है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें, जब सेल्फ डिनाई हमारी ज़िंदगी में होगी, जब हमारी ज़िंदगी में कड़वाहट नहीं होगी, जब हमारी ज़िंदगी में स्वीटनेस होगी, जब हमारे अंदर भूख और प्यास होगी और जब हमारी सोच मुस्बत और बेहतर होगी, तो खुदा के फजल से अनाइंटिंग आपकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाएगी। आप खुदा के रूह में बढ़ते चले जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को खुदा के हाथों में दें, रूह कुदरत की भूख और प्यास रखें और अपनी ज़िंदगी, अपने किरदार को वहाँ पर लाएं। आखिर में मैं बताना चाहता हूँ कि मसा के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बाकिरदार हों और हमारा जो करैक्टर है मसीह की मानद हो। और बार बार इफ्सियों के खातमे में लिखा है कि खुदा की मानद बनो। हमें और भी नज़र आता है कि मसीह को पहलो, मसीह जैसे बन जाओ। जब हम मसीह की मानद बढ़ रहे हैं, जब खुदा की मानद बढ़ रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों अनाइंटिंग और कुदरत हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाएगी। मेरी ये दुआ है कि आप खुदा के रूह से, उसके मसा से बढ़ते चले जाएं और आपकी ज़िंदगी में, आपके ज़वाज में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में खुदा का मसा हो और इसी मसा में आप और उसका काम कर सकें और उसकी वर्शिप कर सकें और उसको जला दे सके। और इसी मसा के सबब से लोगों के जुए टूटे, बीमारियों के जुए टूटे, लानतों के जुए टूटे, बेरोजगारी के जुए टूटे और हर तरह की गुर्बत के जुए टूटे, जब अनाइंटिंग आप पर है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि खुदा का रूह मुझ पर है। चर्च पर खुदा के रूह का कंट्रोल बेहद ज़रूरी है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए दुआ करते हैं कि खुदा मुझे अपने पाकुर का मसा दे, मुझे अपने रूह खुदा से भर दे। खुदा बाप तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम का जो बीज बोया गया है एक एक सुनने वाले के लिए बाप बरकत ठहरे। सुनने वाले खुदा जब सुने तो अनाइंटिंग और कुदरत उनकी जिंदगी को छुए। खुदा बड़ी बरकत दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। God bless you all. Thank you very much for watching.